जैसा कि आपने पिछले हिस्से में देखा, नीमगांव के एक साधारण खेत में फरिश्ता को एक चमकदार सुनहरी बोतल मिली जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उस बोतल में सायरा थी, एक पुरानी जिन्न जिसके पास इतनी ताकत थी कि वह आसमान तक पहुंच सकती थी। लेकिन एक गलती ने फरिश्ता की दुनिया को तबाह कर दिया। सायरा की जादुई चूक की वजह से उसकी प्यारी दादी हमेशा के लिए गायब हो गई। फरिश्ता गुस्से और दुख से भरा हुआ था और अभी तक उस दर्द से बाहर नहीं निकल सका था। फिर भी उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश से सायरा को हमेशा के लिए अपनी सेवा में बांध लिया। अब ये अनोखा साथी एक नई राह पर चल पड़ा, जहां हर कदम पर नई पहेली और नया खतरा तैयार था। सूरज की पहली किरणें नीमगांव के खेतों पर पड़ रही थीं, लेकिन आज हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। फरिश्ता अपने कंधे पर फावड़ा लिए अपने छोटे से खेत की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा अभी भी दादी की यादों से भरा हुआ था। फिर भी सायरा की ताकतों ने उसके दिल में एक नई उम्मीद की रोशनी जगा दी थी। खेत के किनारे पहुंचते ही फरिश्ता के दिल की धड़कन रुक सी गई। जहां कल तक उसकी फसल हरी भरी लहरा रही थी, आज वहां पौधे सूखकर बेजान हो चुके थे। मिट्टी पपड़ी बनकर बंजर हो गई थी और आसमान में एक भी बादल नहीं दिख रहा था। फरिश्ता का मन घबरा गया। गांव की खामोशी अब उसे चुभने लगी थी। उसने जेब से एक चमकदार सुनहरी बोतल निकाली जिसकी चमक इतनी तेज थी कि सूरज भी फीका पड़ जाए। उसने बोतल को हल्के से रगड़ा। तभी एक धुंधला धुआं हवा में लहराया और सायरा की शक्ल में बदल गया। सायरा का चेहरा रहस्यमय था। उसकी नीली आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं, मगर उनमें एक गहरी उदासी झलक रही थी। फरिश्ता ने बिना वक्त गवाए कहा, सायरा, मेरी फसल मर रही है। क्या तुम ऐसी बारिश करा सकती हो जो मेरे खेतों को फिर से हरा भरा कर दे? सायरा ने हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वह फरिश्ता की सादगी को समझ रही हो। फरीश ने अपनी उंगलियां चटकाईं और आसमान में गहरे काले बादल इकट्ठा होने लगे। एक पल में बारिश की बूंदें खेतों पर गिरने लगीं। शुरू में हल्की फुहार थी, फिर बारिश तेज हुई और फिर एक जोरदार तूफान आ गया। पानी की बूंदें मिट्टी में मिल रही थीं और सूखे पौधे धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगे। फरीश का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया, अपने हाथ फैलाए और बारिश की ठंडी बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे यह बारिश सिर्फ खेतों को नहीं बल्कि उसके दिल को भी तर कर रही हो। सायरा हवा में हल्के से झूम रही थी। उसका रेशमी लिबास बारिश में भीग कर चमक रहा था। फरीश ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए इशारा किया कि वह भी बारिश में आ जाए। सायरा ने पहले तो झिझक दिखाई, लेकिन फिर वह खेत की कीचड़ में उतर आई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और उसकी नीली त्वचा सूरज की रोशनी की तरह चमक रही थी। फरीश ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों हंसते हुए खेत में घूमने लगे। बारिश तेज होती गई और दोनों ने हंसते हुए नाचना शुरू कर दिया। पैरों से कीचड़ चिपक रहा था, लेकिन उनकी हंसी पूरे खेत में गूंज रही थी। फरीश ने सायरा का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। दोनों बारिश की लय पर थिरकते रहे, जैसे हर बूंद उनके दिलों की धड़कन से जुड़ गई हो। सायरा की नजरें फरिश पर टिकी थीं और फरिश पहली बार इतना हल्का और खुश महसूस कर रहा था। बारिश की ठंडक के बीच एक नरम सी गर्माहट उनके दिलों में उतर रही थी। फरिश ने प्यार से सायरा के भीगे बालों को छुआ और सायरा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। दोनों की नजरें मिलीं और उस पल वक्त जैसे रुक गया। बारिश लगातार बरस रही थी, उनके चेहरे भीग चुके थे, लेकिन उस भीगती हवा में एक अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था। फरिश ने सायरा को बाहों में लिया और दोनों बारिश के बीच एक दूसरे के करीब आ गए।
वह पल किसी जादू या चमत्कार से नहीं, बल्कि दो दिलों की सच्ची मोहब्बत से बना था, जो हर गिरती बूंद के साथ और गहरा होता जा रहा था। यह पल हवा में कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। फ्रिश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बारिश ने जैसे उनकी जिंदगी को एक नया रंग दे दिया था। सब कुछ ताजा, जिंदा और खुशनुमा लग रहा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। बारिश अचानक इतनी तेज हो गई कि खेतों में पानी भरने लगा। वो फसल जिसे फ्रिश ने मेहनत से उगाया था, जो अभी अभी जान पा रही थी, अब पानी की लहरों में डूबने लगी। पौधे कीचड़ में दब रहे थे और पूरा खेत एक छोटे तालाब में बदल गया। फ्रिश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सायरा की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, बारिश रोक दो सायरा, बस अब बहुत हुआ। सायरा ने अपनी उंगलियां चटकाईं और कुछ ही पलों में बादल छट गए। आसमान फिर से साफ हो गया, लेकिन खेत का नजारा दिल तोड़ देने वाला था। वो सारी फसल जिसकी देखभाल फ्रिश ने दिन रात की थी, अब कीचड़ में दबी हुई थी। वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अपने सिर को दोनों हाथों में थाम लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू बारिश की बूंदों से भी भारी थे और उसका दिल सचमुच टूट चुका था। सायरा ने उसे चुपचाप देखा, फिर धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आवाज में एक गहरी नरमी थी। सायरा की आवाज में कोमलता तो थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत भी झलक रही थी, वो ताकत जो किसी भी मुश्किल को आसान बना दे। उसने धीरे से कहा, फरिश, इतनी छोटी बात पर यूं टूट मत जाओ। तुम मजबूत हो। सायरा कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक ऐसी जिन्न थी जिसके पास हर दर्द मिटाने की शक्ति थी। उसने फरिश की तरफ देखा और कहा, बस मेरी तरफ देखो। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। एक पल में आसमान में एक तेज रोशनी फैल गई, जैसे सूरज बादलों को चीरकर निकल आया हो। खेत का सारा पानी सूख गया और जो पौधे मुरझा चुके थे, वो फिर से ताजा और हरे हो गए। फरिश की आंखें हैरत से फैल गईं। वो भागकर अपनी फसल के पास गया और पौधों को छूकर देखा। वो न सिर्फ जिंदा थे, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत और चमकदार हो गए थे। धूप में उनकी पत्तियां ऐसे चमक रही थीं, जैसे फरिश की उम्मीदें फिर से जाग उठी हों। फरिश का चेहरा खिल उठा। वो सायरा की तरफ मुस्कुराकर बोला, अब मेरे पास वो ताकत है जो कुछ भी कर सकती है। उसका दिल सपनों से भर गया था। अब वो सोच रहा था कि सायरा की मदद से जिंदगी में क्या क्या बदल सकता है। वह अब सिर्फ अपने खेत को ही नहीं बचा सकता था, बल्कि उसे उम्मीद थी कि शायद अपनी दादी को भी वापस ला सके। दोनों मुस्कुराते हुए बातें करते करते घर की तरफ चल पड़े। फ्रिश का दिल खुशी से भर गया था, मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये खुशी गांव में एक नई परेशानी की वजह बनने वाली है। नीम गांव में एक आदमी था, बंसीलाल। 40 साल का ये शख्स गांव में अच्छा नाम नहीं रखता था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी और उसके चेहरे पर चालाकी झलकती थी, जैसे हर वक्त कुछ न कुछ सोच रहा हो। गांव के लोग उससे दूर रहते थे, क्योंकि उसकी बातें और बर्ताव सबको बेचैन कर देते थे। वो अक्सर गलियों में चुपचाप घूमता रहता और लोगों को उसकी मौजूदगी से ही एक अजीब डर महसूस होता। बंसीलाल कभी मेहनत से काम नहीं करता था। वो हमेशा किसी आसान रास्ते या चालाकी पर भरोसा करता। इसी वजह से उसके खेत सूखे और बेकार पड़े रहते थे। यह बात गांव भर में फैली हुई थी कि बंसीलाल रात के समय जंगल में कुछ अजीब अजीब रस्में करता है। लोग कहते थे कि शायद उसे काले जादू का भी कुछ ज्ञान है। उसी सुबह जब फरिश अपनी हरी भरी फसल देखकर खुशी से झूम रहा था, बंसीलाल अपने खेत पहुंचा।
वहां का हाल देखकर उसका चेहरा उतर गया। पूरा खेत कीचड़ और पानी से भरा हुआ था और फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, हर किसान का खेत बारिश से डूबा हुआ था। लेकिन जब उसकी नजर फरिश के खेत पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। फरिश की जमीन पर हर पौधा ताजा, हरा और मजबूत खड़ा था, जैसे बारिश का कोई असर ही न हुआ हो। बंसीलाल के मन में शक की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? एक गरीब अनाथ लड़का जिसकी ना दौलत है ना साधन, उसकी फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई? उसकी आंखें सिकुड़ गईं और मन में एक खतरनाक योजना बनने लगी। वह धीरे धीरे फरिश के घर की ओर चल पड़ा, यह जानते हुए कि फरिश अकेला रहता है और उसके पास मदद के लिए कोई नहीं। सूरज अब ढलने लगा था और गांव की गलियों में शाम की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। गांव की गलियां अब बिल्कुल खामोश थीं। बंसीलाल चुपचाप फरिश के घर के बाहर जाकर खिड़की के पास छिप गया। उसने अंदर झांका तो उसकी सांस थम गई। फरिश किसी लड़की से बात कर रहा था, ऐसी लड़की जिसे बंसीलाल ने पहले कभी गांव में नहीं देखा था। उसकी त्वचा हल्की नीली थी और आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और दुनिया की हो। दोनों हंस रहे थे और तभी लड़की ने हवा में उंगलियां हिलाईं। अचानक मेज पर तरह तरह का खाना दिखाई देने लगा। यह देखकर बंसीलाल की आंखों में हैरानी और लालच दोनों उतर आए। कुछ ही पल बाद उसने देखा कि वो लड़की धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी और एक सुनहरी बोतल के अंदर समा गई। यह नजारा देखकर बंसीलाल का दिमाग घूम गया। उसे लगा कि शायद ये कोई जादूगरनी है जो फरिश को अपने बस में कर रही है। लेकिन डर के साथ साथ उसके अंदर लालच भी बढ़ गया। उसे लगा, अगर ये बोतल उसके हाथ लग जाए तो वो भी अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। लालच और डर के बीच बंसीलाल का मन उलझा हुआ था, मगर आखिर में लालच ही जीत गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो उस सोने की बोतल को जरूर चुराएगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रात गहराई जा चुकी थी। नीम गांव की गलियां अंधेरे में डूबी थीं, बस खेतों पर हल्की चांदनी बिखरी हुई थी। बंसीलाल घर तो लौट आया, लेकिन उसका दिमाग उस बोतल के ख्यालों में ही उलझा रहा। वो सोचने लगा, फरिश तो मासूम लड़का है, उसे धोखा देना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन फिर उसके मन में डर आया, अगर उस बोतल में कोई चुड़ैल या खतरनाक जिन्न निकला तो। कुछ देर बाद उसने अपने डर को किनारे रखा और चोरी की पूरी योजना बना डाली। उसने तय किया कि अगली रात वो फरिश के घर चुपके से घुसेगा और बोतल उठा लाएगा। उधर फरिश अपने छोटे से घर में सायरा से बातें कर रहा था। सायरा उसे अपनी पुरानी कहानियां सुना रही थी, कैसे उसने सूर्यवंश के लोगों की मदद की थी और कैसे उसकी भलाई ने कई बार उसे मुश्किलों में डाल दिया था। फरिश उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। फरिश बहुत खुश था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी ये खुशी और सायरा की ताकतें अब गांव में एक नई साजिश को जन्म दे रही हैं। बंसीलाल की नजर उस सुनहरी बोतल पर टिकी हुई थी। उसका लालच पूरे नीम गांव को एक नए खतरे की तरफ धकेल रहा था। आगे क्या होगा? क्या बंसीलाल उस जादुई बोतल को चुरा लेगा? अगर फरिश को उसकी चाल का पता चल गया तो क्या वो सायरा की शक्तियों से उसे सजा देगा या फिर वही ताकतें फरिश को किसी और मुसीबत में डाल देंगी? नीम गांव का ये रहस्य अब पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका है। हर कदम पर एक नया खतरा छिपा है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। देखते रहिए फरिश और सायरा का अगला कदम क्या होगा और बंसीलाल की साजिश का क्या अंजाम निकलेगा। अगर आपको हमारी मेहनत और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आगे क्या देखना चाहेंगे। बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।
आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।